अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तवज्जो हटाकर आवाम को लूटने वाली 3 रुकनी खवातीन की एक धोखेबाज टोली को साउथ जोन पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदनाम जमाना बैन रियासती सारिक गिरफ्तार। 6 मोटर कारें और बुलेट मोटरसाइकिल जब्त। मुलजिम पर माजी में कई मुकदमात दर्ज। इंटरमीडिएट इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 8,50,000 तलबा के लिए 2,171 इम्तिहानी मराकज का क़याम। सैयद उमर जलील। ड्रग स्कैंडल में मुलव्विस TRS की 4 अरकान असम्बली को बरतरफ किया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी का मुतालबा। कमीशन के लिए धमकाने पर वजीर लेबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। फ्लाई ओवर की तामीर और सड़कों की तोसी में अवाम से ताउन की अपील। अंबरपेट में तरक्याती कामों का जायजा। ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी की अवाम से मुलाकात। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,909 नए केसेस दर्ज। 6 अफराद की हुई मौत। की 10 साला लड़की अमेरिका में कम उम्र राइटर एरिजोना में मुक़ीम वी थनोवी ने किताब में लॉकडाउन के दौरान जज्बाती अफरा तफरी का किया अहाता। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आवाम से गुजारिश की है कि अंबरपेट फ्लाई ओवर की तकमील के लिए बल्दी हुकाम से ताउन करें। उन्होंने फ्लाई ओवर के तामीरी कामों का जायजा लिया और अंबरपेट और गोलनाका इलाकों में अवामी मसाइल की मसामात की। उन्होंने कहा है कि तामीरी कामों में ताखिर की अहम वजह सड़क पर मौजूद मजहबी तामीरात हैं। उन्होंने मुकामी अफराद से बातचीत की और सड़क की तोसी के अलावा फ्लाई ओवर के कामों की आजिलाना तकमील का तयक़ुन किया। गुज़िश्ता कई सालों से अंबरपेट ट्रैफिक के मसाइल से दो चार है और सड़क की तौसीक का काम शुरू किया गया है। किशन रेड्डी ने कहा कि फ्लाई ओवर की तामीर से ट्रैफिक मसाइल का हल होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी के ताउन से फ्लाई ओवर के काम जारी है। उन्होंने कहा कि 2018 में संगे बुनियाद रखा गया था, लेकिन फंड्स की कमी के बाइस काम का आगाज नहीं हो सका। किशन रेड्डी ने कहा कि अराजी का हुसूल रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड्स की कमी के नतीजे में अराजी हासिल नहीं की जा सकी। सर्कल इंस्पेक्टर के श्रीनिवासा राव की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस चार मीनार की जानिब से अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से चार मीनार तक गुलजार हाउस एक शोर बेदारी मुहिम चलाई गई और इस दौरान अफराद में मास्क भी तकसीम किए गए। इस मौके पर अफराद को कोरोना वबा की सूरत हाल से वाकिफ करवाया और कहा कि मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। आज हमारे DGP साहब का मीटिंग हुआ कम्युनिटी को लेके, कम्युनिटी विद पुलिस, लैंड ऑर्डर इंस्पेक्टर साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर में कम्युनिटी अपना चार मीनार लोकेलिटी वाले को लेके मास्क अवेयरनेस, मास्क कंपलसरी पहनना है। आप लोग मास्क पहने तो बाजू वाले को सुरक्षा रख सकते, घर में फैमिली को भी सुरक्षा रख सकते, इसलिए कंपलसरी
मास्क को वेयर करना है। गवर्नमेंट से जीवो भी आया है, मैंडेटरी है। अगर मास्क रहे तो फाइन भी रहता, 1000 रुपये से 2000 तक फाइन रहता। इसलिए कंपलसरी मास्क वेयर करना, अपने को सुरक्षा कर लेना। थैंक यू सर। ये एचएमसी वाले डालते हैं, अगर हमारे नोटिस में आए तो अपना विदाउट हेलमेट कैसा डालते फोटो डाल सकते। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि ड्रग स्कैंडल में मुलविस टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को असेंबली की रुकनियत से बरतरफ कर दें। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने 4 टीआरएस अरकान असेंबली के ड्रग स्कैंडल में मुलविस होने की निशानदेही की। अरकान असेंबली ने बेंगलुरु में ड्रग पार्टी में शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि 4 अरकान असेंबली के नामों को ड्रग स्कैंडल केस में शामिल नहीं किया गया है और हुकूमत की जानिब से उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि बेंगलुरु में मौजूद जराये के मुताबिक अरकान असेंबली स्कैंडल में मुलविस है। उन्होंने टीआरएस व बीजेपी में मिली भगत का इल्जाम आयद किया और कहा कि कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत के जरिए अरकान असेंबली को बचाने की कोशिश की जा रही। तेलंगाना के बीजेपी कायदीन इस मामले में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की टीआरएस से मुफाहिमत नहीं है तो फिर कर्नाटक हुकूमत पर दबाव बनाना चाहिए कि अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि ड्रग स्कैंडल में मुलविस होने पर असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार देने की गुंजाइश मौजूद है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुसलसल केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। इसी के साथ 2909 नए कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। मजीद 584 अफराद वबाई मर्ज से सेहतयाब हुए हैं। 6 नई अमवात के साथ कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,24,000 हो गई। इनमें से 1,752 अफराद की मौत हो गई है। कुल मामलात में से 17,791 मामलात सरगर्म हैं। फिलहाल 11,495 मुतासरीन घर में अलग थलग है। नए रजिस्टर्ड मुस्बित केसों में से 487 जेएचएमसी में, 299 मलकाजगिरी जिले में और 225 रंगारेड्डी में थे। गुज़िश्ता रोज रियासत भर में 1,11,726 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए थे। इसी तरह आदिलाबाद में 70 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं भद्रादरी, कोत्तागुड़म में 35, जेएचएमसी में 487, जगतियाल में 121, जनगांव में 24, जयशंकर भोपालपल्ली में 13, जोगुलांबा गढ़वाल में 11, कामारेड्डी में 102, करीमनगर में 92, खम्मम में 66, कुमरम भीम आसिफाबाद में 49, महबूब नगर में 93, महबूबाबाद में 18, मंचरियाल में 77, मेदक में 44, मिर्चल मलकाजगिरी में 289, मुलुगु में 8, नागर कर्नूल में 33, नलगुंडा में 89, नारायणपेट में 15, निर्मल में 131, निजामाबाद में 202, पेदापल्ली में 35, राजना सरसल्ला में 63, रंगारेड्डी में 225, संगारेड्डी में 117, सिद्दीपेट में 82, सूर्यापेट में 48, विकाराबाद में 60, वनपट्टी में 52, वरंगल रूरल में 19, वरंगल अर्बन में 86 और यदाद्री भोंगिर में 53 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब।
डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर रियासत के तमाम पुलिस ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने तमाम कमिश्नर्स, एसपीज और पुलिस स्टेशनों के ओहदेदारोों के साथ बातचीत की। डीजीपी ने तमाम के लिए मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने के सिलसिले में जरूरी हिदायत जारी की। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर का शदीद असर देखा जा रहा। इस वबा को फैलाव से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अवाम में शौर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी और प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। इसके अलावा रज़ाकाराना तंजीमों, नौजवानों की तंजीमों के ताउन से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और वैक्सीन लेने के साथ साथ मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने से मुत्तलिक शौर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएं। गांधी अस्पताल को एक बार फिर रियासत भर से एक बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के केसेस मौसूल होना शुरू हो गए हैं। औसतन एक रोजा दाखिल मरीजों के दाखिले 80 कोविड-19 के मरीजों के करीब थे। आइंदा दिनों में उनकी तादाद में मजीद तवक्को की जा रही है। कोविड-19 वबाई मर्ज के जारी दूसरी लहर के दौरान गांधी अस्पताल में सिर्फ शदीद बीमार कोविड मरीजों को दाखिल करने पर जोर दिया जा रहा, जबकि जिले सतह पर गैर अहम कोविड मुस्बित मरीजों को सेहत की सहूलियात की फराहम की जा रही। ताहम हकीकत यह है कि तमाम कोविड इन्फेक्शन में से 5% को इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है, जो खुद ही एक बड़ी तादाद में तर्जुमा करता है। डॉक्टरों ने इशारा किया है कि अगर कोविड इन्फेक्शन मौजूदा शरह से बढ़ते ही रहे तो अस्पताल को जल्द ही कोविड के गैर खदमात को खत्म करना पड़ता है और एक बार फिर कोविड की वाहिद सहूलत में तब्दील हो जाना पड़ेगा। इस वक्त गांधी अस्पताल में 230 कोविड मुस्बित मरीज हैं। पिछले कुछ दिनों में मुशाहिदा किया है कि कोविड इन्फेक्शन के मरीजों में दाखिल हो रहे हैं और गांधी अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर एम राजा राव ने कहा है कि मुश्किलात के बावजूद अब तक उन्होंने गैर कोविड खदमात को जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। इन मामलात में इजाफे के नतीजे में हुकाम गांधी अस्पताल में गैर कोविड बेड को ICU बेड में तब्दील करने पर मजबूर हो सकते हैं। तेलंगाना में एक और मशहूर टेक्सटाइल कंपनी सरमायाकारी करने के लिए आगे आई है। मुल्क में रेडीमेड कपड़े तैयार करने वाली गोकुलदास कंपनी ने तेलंगाना में अपनी सरगर्मियों का आगाज करने के लिए प्रगति भवन में रियासती वजीर टेक्सटाइल KTR की मौजूदगी में महकमे जात, सनअत और IT के ओहदेदारों के साथ गोकुलदास कंपनी ने एक मुआहदा किया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरसला के पोदूर मौजे में 65 एकड़ अराजी अपैरल पार्क कायम किया है, जहाँ से गोकुल दास अपनी सरगर्मियों का आगाज करेगी। इस अपैरल पार्क में हुकूमत की जानिब से तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं। गोकुलदास इमेजेस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमीर हिंदुजा ने KTR से मुलाकात करते हुए अपनी सरमायाकारी करने की मनसूबाबंदी से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि उनकी जानिब से कंपनी कायम करने पर तकरीबन 1100 अफराद को रोजगार मिलेगा, जिसमें 75% खवातीन होंगी। सिलसिला के एतराफ व इकनाफ रहने वाले मौजुआत की खवातीन को तेलंगाना हुकूमत के साथ मिलकर जरूरत के मुताबिक तरबियत फराहम की जाएगी। एक खुफिया इतला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने रेन बाजार पुलिस के हमरा एक शख्स जिसका नाम शेख सोहेल वल्द शेख ख्वाजा 25 साल वर्क इन सुल्तान स्विमिंग पूल साकिन छोटा पुल याकुतपुरा हैदराबाद बताया गया है और जो रेन बाजार पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर बताया गया है, उसे गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 2 चाकू 3 स्वॉर्ड्स बरामद कर लिए और जब्त शुदा अशिया और गिरफ्तार किए गए शेख सोहेल को रेन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया। जोनल कमिश्नर ने कारवान हलके का दौरा किया और रमजान से पहले तरक्याती कामों का जायजा लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सुबह सवेरे JHMC जोनल कमिश्नर P प्रवीण्या IAS और उनकी टीम ने कारवान हलके का दौरा किया। AIMIM के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नाननगर, टोली चौकी, गोलकुंडा, लंगर हाउस और कारवान डिवीजन में ज़रा इल्तवा तमाम तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। बाद में ZC ने ओहदेदारों को हिदायत की कि वो मुकद्दस महीने के आगाज से कबल सड़कें बिछाने और गलियों की बत्तियों की रोशनी में तेजी लाएं। इसके अलावा रमजान मुबारक के दौरान कचरे की निकासी के जिम्मन में गाड़ियों के इंतजामात का भी हिदायत दी गई। इस दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे।
फैसलाबाद और उनके तमाम सबॉर्डिनेट के साथ में हल्का कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन का तफसीली पैदल दौरा हुआ, जिसके अंदर हकीमपेट कुलता जहाँ पर कहीं सब रोड्स मेन रोड्स की जरूरत थी वहाँ पर लास्ट फ्लड के टाइम पे जो डैमेज हुए थे तमाम रोडों का इंस्पेक्शन किया गया। साथ ही साथ वहाँ पर एक पार्क का पेंडिंग था, वो पार्क को भी बताया गया और वहाँ के कम्युनिटी हॉल के लिए भी बताया गया। वहाँ से निकल कर गोली चौकी, बालेडी नगर, मिर्जा कॉलोनी, विरासत नगर, रुदीन कॉलोनी, जमाली दराजा, शातम नगर। तेलंगाना की तालीम वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि 20 अप्रैल से 24 अप्रैल के दरमियान खानगी स्कूलों के असातिज़ा और अमले के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान महकमे तालीम की तरफ से तैयार करदा तफसीलात को मुतल्लिका जिले कलेक्टर्स के हवाले किया जा रहा और जिले कलेक्टर 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ऑनलाइन तफसीलात का जायजा लेंगे और अहले असातिज़ा की शनाख्त करेंगे। रियासत तेलंगाना के जनगांव पेम्बर्ती में खुदाई के दौरान जमीन से सोना निकला। जी हां नाजरीन, तेलंगाना के जनगांव जिले के पेम्बर्ती गांव में रियल एस्टेट वेंचर की खुदाई के दौरान जमीन से एक मटका निकला था जिसमें सोने चांदी के अशिया पाई गई थी, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल की जानिब से यहां का सर्वे किया गया और मजीद खुदाई के दौरान और भी खजाना बरामद हुआ। शहर हैदराबाद के इलाके डबीरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में SHO सत्या नारायण और SI N नरेश और स्टाफ ने मिलकर देर रात डबीरपुरा आवाम को फेस मास्क लगवाने की अहमियत बताई और हिदायत दी कि समाजी दूरी कायम रखें ताकि इससे कोरोना वायरस से फैलाव को रोका जा सके। देखें ये रिपोर्ट डबीरपुरा के इलाके से, आइए सुनते हैं इसकी मजीद तफसीलात। गुड इवनिंग, मैं डबीरपुरा SI बात कर रहा हूँ। आज डबीरपुरे में अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए हम लोग मास्क के लिए। अभी हाल पूरा हमारे एरिया में जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं और शॉप्स वाले हैं और जो मस्जिद में मंदिरों में जो प्रीस्ट है उन लोगों को सबसे हम लोग रिक्वेस्ट करें कि फिर से कोरोना स्प्रेड हो रहा है और कोरोना स्प्रेड होने की वजह से फिर से प्रॉब्लम अराइज हो रही है। इसलिए सभी लोग, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मास्क लगाएं और वैक्सीनेशन भी लें। वैक्सीनेशन से डरे नहीं, वैक्सीनेशन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनका इम्यून सिस्टम है उनका इम्यून सिस्टम। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद में 3 अफराद की गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग मासूम अफराद को गुमराह करके चोरियां करते थे और उनके कब्जे से 4 तोला सोना जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक तहमीना नामी खातून ने 3 अप्रैल को अपना 4 तोला सोना बेचने घर से निकली थी। शालीबंडा आशा टी जंक्शन के पास जैसे ही तहमीना का काम
مکمل ہونے پر وہ وہاں سے آٹو لے کر گھر جا رہی تھی۔ آٹو میں اور 3 لیڈیز بیٹھے تھے جو تہمینہ کو گمراہ کر کے تہمینہ کے بیگ سے 4 تولہ سونا چوری کر لیا۔ تہمینہ آٹو سے اترنے کے بعد بیگ کی تلاشی کرنے پر بیگ میں سونا نہیں تھا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے 3 خاتونوں کا پتہ لگایا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے گئے خاتونوں کی شناخت روپا، اوشا اور اما کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کے قبضے سے 4 تولہ سونا ضبط کر لیا گیا جس کی قیمت 80,000 روپے بتائی گئی ہے۔ یہ گرفتاری ACP فلک نما محمد ماجد کی مدد سے عمل میں آئی۔ ڈاکٹر گجاراؤ بھوپال IPS ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ساری تفصیلات بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ پچھلے ہفتے اپریل 3 تاریخ کو شالی بنڈا پولیس اسٹیشن لمٹس میں ایک اٹینشن ڈائیورشن کا چوری ہوا۔ ایک لیڈی آٹو میں جا رہی تھی، ان کے ساتھ 3 اور لیڈیز آ کے اس پہ ساتھ بیٹھ گئے اور اس پہ اوپر گر کے اس کا چھیڑ چھاڑ کر کے وہ بیچ میں اتر گئے۔ وہ لیڈی بعد میں دیکھنے سے اس کا جو سونے کا آرنامنٹس ہے وہ اس کا مسنگ ہوا۔ یہ پتہ چلا کہ یہ لیڈیز اس کو اٹینشن ڈائیورشن کر کے چوری کیے۔ شالی بنڈے پولیس اسٹیشن کا ڈیٹیکٹیو انسپکٹر منور شریف اور ان کی ٹیم اس دن سے لگے رہے اسی کیس میں پکڑنے کے لیے، اور اس میں ریاست مہاراشٹر کی دوسری راجدھانی ناگپور شہر سے متصلہ واڑہ نامی علاقے میں واقع ایک کورونا سینٹر میں آگ لگنے کی وجہ سے 4 مریضوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ مزید 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اسپتال میں زیر علاج 27 مریضوں کو دوسری اسپتالوں میں منتقل کیا گیا اور اسپتال کو مکمل طور پر خالی کرایا گیا۔ حکام نے بتایا کہ اسپتال میں 4 افراد کی نعشیں ملی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ناگپور کے واڑہ میں واقع اسپتال 30 بستروں کی سہولت ہے، جس میں سے 15 انتہائی نگہداشت یونٹ کے بیڈ تھے۔ ناگپور میونسپل کارپوریشن کے چیف فائر آفیسر راجندر اچکے نے میڈیا کو بتایا کہ اسپتال کی دوسری منزل پر واقع ICU کے AC یونٹ سے آگ لگی تھی۔ آگ اس منزل تک ہی محدود رہی اور مزید پھیل نہیں سکی۔ آگ پر فی الحال قابو پا لیا گیا۔ امریکہ میں شہر چینڈلر ایریزونا میں رہنے والی ایک 10 سالہ لڑکی نے حال ہی میں ایک کتاب شائع کی ہے جو نظموں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ کم عمر رائٹر وی تھنوئی کوئی اور نہیں بلکہ کریم نگر ڈیری ایڈوائزر وی ہنمنت ریڈی کی پوتی ہے۔ تھنوئی جو 5ویں جماعت کی طالبہ ہے، اس کے والدین مہندر جو ایک ہارڈ ویئر انجینئر ہیں اور دیپکا سافٹ ویئر انجینئر کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس نے لاک ڈاؤن کی مدت کو اس تحریری صلاحیت اور اس میں مہارت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا اور فری دی انسائٹ دی انر سول آف اے ینگ پوئٹ کے اشاعت کے بعد امریکہ کی ایک کم عمر رائٹر بن گئی۔ اس کتاب کو سیراپس بے پبلشنگ کی جانب سے شائع کیا گیا اور اس کتاب کی اجرائی 15 مارچ کو ہوئی تھی اور اس کی زبردست پذیرائی بھی ہوئی۔ اس کتاب میں انسانی خیالات، نظریات، جذبات اور کورونا وبا کے باعث ہونے والی مشکلات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں غم، غصہ، تکلیف اور تنہائی، آزادی کے جذبات کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس کتاب میں نیچر، شکر گزاری، یادوں اور تعلقات سے ہماری محبت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کوئی احساس یا جذبہ چھوٹا یا قابل نظر انداز نہیں ہوتا اور اس کا اظہار میرے اندر کی آواز ہے۔ مطالعے کی شوقین تھنوئی نے ہری پار سیریز میں اس کی دلچسپی کا اعتراف کیا جس کو اس نے بہت پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ نظمیں لکھنے کا شوق نے اسے ایک رائٹر بنا دیا۔ فی الحال بس اتنا ہی۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ توجہ ہٹا کر عوام کو لوٹنے والی 3 رکنی خواتین کی ایک دھوکے باز ٹولی کو ساؤتھ زون پولیس نے کیا گرفتار۔ بدنام زمانہ بین ریاستی سارق گرفتار، 6 موٹر کاریں اور بلٹ موٹر سائیکل ضبط، ملزم پر ماضی میں کئی مقدمات درج۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ 8,50,000 طلبہ کے لیے 2,171 امتحانی مراکز کا قیام، سید عمر جلیل۔
ड्रग स्कैंडल में मुलव्विस टीआरएस की 4 अरकान असम्बली को बरतरफ किया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी का मुतालबा, कमीशन के लिए धमकाने पर वजीर लेबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। फ्लाई ओवर की तामीर और सड़कों की तोसी में अवाम से ताउन की अपील। अंबरपेट में तरक्याती कामों का जायजा, ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी की अवाम से मुलाकात। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2909 नए केसेस दर्ज, 6 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना की 10 साला लड़की, अमेरिका में कम उम्र राइटर, एरिजोना में मुकीम वी थनोवी ने किताब में लॉकडाउन के दौरान जज्बाती अफरा तफरी का किया अहाता। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।